थर्मल रेडिएशन। ठीक है, लिखो, दिख रहा है सबको? थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या होगा? थर्मल का मतलब क्या है? हीट, और रेडिएशन मतलब क्या है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडिएट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर एक बॉडी को हम हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें एनर्जी रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हीट करोगे उसको तो उस हिसाब से कितना एनर्जी रेडिएट होगा उससे। ठीक है, सो द फेनोमेनन होता है कि जिसके व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, तो लिखो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस from a body when it is heated is known as thermal radiation or radiant energy or radiant energy। is known as thermal radiation और radiant energy। तो कोई भी बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो ये रेडिएशंस होंगे। समझ में आ गया? अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो रेडिएशंस होगा। क्लियर हो गया? इसका प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे नॉर्मली लाइट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसका कुछ वेवलेंथ होगा। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तुम लोग जानते हो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जैसे लाइट, जो विजिबल लाइट है उसको क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। सिमिलरली जो थर्मल रेडिएशंस होगा कोई भी बॉडी में आफ्टर हीटिंग इट, तो उसका भी एक वेवलेंथ रेंज होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली इंफ्रारेड रीजन में होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत सारा रीजन होगा, जैसे तुम्हारा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जिनको बोला जाएगा, फिर इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो तुम्हारा जो लाइट है जो 7 कलर्स होता है। उसके बाद इंफ्रारेड होता है जो हीटिंग के लिए, जैसे हमें कोई चोट लगता है हम जाके फिजियोथेरेपी लेते हैं तो नॉर्मली इंफ्रारेड होता है फॉर हीटिंग। तो ये जो थर्मल रेडिएशंस होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। The electromagnetic waves radiated from a heating body have the wavelength from 1 micrometer to 100 micrometer, and this is in infrared region. This is in infrared region. Clear? Have wavelengths from 1 micrometer to 100 micrometer, और इसको हम इंफ्रारेड रीजन में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखो, जो ये रेडिएशंस होता है दे ट्रैवल
in straight line. They travel in straight line, like light. Like light. ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, जो लाइट का होता है वो क्या क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, तो ये भी फेनोमेनल लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ओबे करेंगे। obeys the law of reflection and refraction, right? और ये कुछ फेनोमेनन भी दिखाएंगे, जैसे हम जानते हैं लाइट क्या दिखाता है, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, ये सारे दिखाते हैं। तो थर्मल रेडिएशंस विल आल्सो शो द फेनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई बड़ा लाइट जल रहा है, अगर आप उसमें अपना उसके पास बैठे हो तो आपको थोड़ा गर्म नहीं लगता? दैट मीन्स योर बॉडी गेट्स हीटेड अप व्हेन सम थर्मल रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन द बॉडी। समझ में आया? सो दिस इज द अदर प्रॉपर्टी। तो लिखो, ऑन द इंसिडेंट ऑफ thermal radiations on a body, on the incident of thermal radiations on a body, it gets heated up, it gets heated up, जिस बॉडी के ऊपर वो इंसिडेंट होगा, राइट? समझ में आ गया? सो एग्जाम में नॉर्मली पूछता है व्हाट इज थर्मल रेडिएशन, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी। सो थर्मल रेडिएशन बेसिकली क्या है? whenever a body is heated there will be some radiations which is known as EM radiations or electromagnetic radiations। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो अगर एक बॉडी को हमने हीट किया तो थर्मल रेडिएशंस हुआ, तो कोई अगर हीटेड बॉडी को हम रखेंगे तो वो धीरे धीरे थर्मल रेडिएशंस करेगा। सो जो हीट एनर्जी उसके पास था दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जैसे हमने देखो गर्म पानी रखा सपोज, तो तुम इसे बाहर रख दो, थोड़ी देर के बाद देखना उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाता है ना। जैसे चाय हम पीते हैं, चाय गर्म चाय लाके रख देते हैं, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ गया? दैट इज रेडिएटेड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस। क्लियर? सो ये जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है वो कितना लॉस होगा, दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा फ्रॉम ए हॉट बॉडी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। समझ में आ गया क्या है? तो लिखो, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ loss of heat is directly proportional to the temperature difference between the body and its surroundings, provided
the temperature difference is small, provided the temperature difference is small. So ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, this is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. क्लियर? सो जो ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, तुम्हें पता है अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, क्यू लिखते हैं नॉर्मली. सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या है, डी क्यू बाई डी टी. सो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस वन एज डी क्यू बाई डी टी. This is directly proportional to T minus T naught. Clear? और अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू टी माइनस टी नॉट. दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. हियर द नेगेटिव साइन किस लिए बोलते हैं बताओ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज लॉस्ट from the body. It is lost from body. Clear? इसको इक्वेशन 1 कर दो. इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है. क्लियर हो गया? अब जो हॉट बॉडी हीट लॉस कर रहा है, अगर उसका मास m है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है, उसका टेम्परेचर इनिशियली सपोज T था, बाद में सपोज उसने कम करके थोड़ा चेंज हुआ, सो सपोज dt चेंज हुआ है इन टाइम स्मॉल dt. फिजिक्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो स्मॉल चेंजेस होता है उसको डिफरेंशिएशन में करते हैं d लेके. तो सिमिलरली राइट, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m and its specific heat capacity is c, specific heat capacity is c and its temperature changes from T you can write temperature T1 to T2 in time dt, in time dt. क्लियर? सो अमाउंट ऑफ हीट जो लॉस होगा वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, mc इंटू डेल्टा टी होता है, पता है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है. सो जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी. तो डेल्टा टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, or we can write this one as mc dt, right? Here we are writing dt, so this will be your dq. Very small amount of heat is lost for a mass of body m, specific heat capacity c, and the temperature difference between the body and its surrounding is dt. So the rate of loss will be dq by dt. So this will be equal to mc dt by dt. This small t stands for time and capital T is for temperature difference. क्लियर हो गया ये चीज?
combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, you can put the value of dq by dt there. तो क्या मिलेगा आपको, mc dt by dt equals to k into t minus t naught. सबको समझ में आ रहा है? Yes, there is there no equation 1 and equation 2. We'll put the value of dq by dt from equation 2 in equation 1. Right? We can write the minus sign. ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैंने बताया था. तो अगर हम dt by dt लिखते हैं, so this will be equal to, ये mc इधर ले जाओ, so this is minus k by mc t minus t naught. So mass and specific heat capacity will be constant for the given body. So constant by constant will be a constant. So we can write this one as a simple constant. So dt by dt will be equal to minus k t minus t naught, t minus t naught. Clear? Now we will rearrange the terms to derive a relationship. So अभी हमें क्या करना है, ये t minus t naught को इस तरफ ले जाओ, dt को इधर कर दो. So you will get a relationship. By integrating we can formulate कि what will be the formula. समझ में आया हम क्या करेंगे अभी? अभी हम क्या करेंगे इसे, dt by t minus t naught, dt by t minus t naught will be equal to minus k t minus t naught dt. सॉरी, t minus t naught तो ऑलरेडी हम ले गए थे दैट साइड. Minus k dt. Now integrating both sides. Now integrating both sides. dt by t minus t naught is equal to minus k dt integration. So you know, suppose t minus t naught you are considering as delta t, that is very small difference. Clear? So you know what is the integration of 1 by x dx? log x होता है, पता है नहीं पता? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, 1 by x dx log x होता है. Similar manner dt by t minus t naught will be log t minus t naught will be equal to minus kt plus a constant. क्लियर हो गया ये चीज? फॉर्मूला है ना, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है. तो ये t माइनस टी नॉट जो है उसको हम dt कर दिए, डिफरेंशियल इसका लोगे तो वही आएगा, dt आएगा, मतलब dt बाई टी, t माइनस टी नॉट है, बट जब हम उसको dt डिफरेंशियल निकालेंगे तो जैसे हम करते थे t माइनस टू, क्योंकि t नॉट विल बी कांस्टेंट फॉर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. क्लियर ना? So in this case 1 by x dx will be log x. We are just putting the formula for integration. So here log t minus t naught will be minus kt plus c, implies that you know if we are shifting the logarithm then it becomes e to the power, e to the power. This is ln, ln means log with base e. If we are writing only logarithm, that is with base 10.
Two types of logarithm is there, no? Common and natural. So we have log. So log means this is log with base e. If we write like this is log with base 10. This is common logarithm and this is your natural logarithm. So in integration, this is natural logarithm. So in this case we will get e to the power minus kt plus c. Now you know e to the power minus kt plus c. Powers in multiplications are added if the base is same. So here this will be e to the power minus kt into e to the power c. राइट? सबको समझ में आ गया? अगर इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, सेम बेस इज ई, पावर्स आर एडेड बिकॉज दैट इज मल्टीप्लाइड. समझ में आ गया? अब ये जो e टू द पावर c है, e भी एक कांस्टेंट होता है, c भी एक कांस्टेंट होता है. तो कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट. तो इसको हम सिंपली बड़ा c करके भी लिख सकते हैं. सो दिस विल बी t माइनस t नॉट विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट e टू द पावर माइनस kt. सो t विल बी इक्वल टू t नॉट प्लस c e to the power minus kt. So this is the final derivation for the temperature relationship according to Newton's law of cooling. ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो कैपिटल सी का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर सी. तो अगर आपको सारे वैल्यू दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गिवन. इफ टाइम इज नोन, एनी अदर पैरामीटर व्हिच इज नॉट नोन टू यू, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट. समझ में आ गया? इसका एक क्वेश्चन भी हम करेंगे. कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फर्स्ट यू राइट डाउन द स्टेटमेंट, देन डेरिवेशन. उसके बाद जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा हम ऑलरेडी जानते हैं, mc डेल्टा टी होता है. सो दैट टेम्परेचर डिफरेंस. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq we will find out that thing, then again by integrating we will get the relation. So this is known as your Newton's law of cooling. Clear हो गया? It is helpful in finding the time. सपोज आपने जैसे चाय पिए, चाय का अगर टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो कितना देर में वो फिर ठंडा हो जाएगा. अभी जैसे ठंडी का दिन है, इट विल कूल फास्ट. अगर गर्मी का दिन होता तो इट विल कूल इन लिटिल लार्ज टाइम. क्लियर? सो एक क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन लिखो. सपोज एक क्वेश्चन दिया, लिखो ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस. ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes. In 5 minutes. In 5 minutes. Calculate the time. Calculate the time it takes to cool from 60 degree to 30 degree if
if the temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius. क्वेश्चन समझ में आ गया? This is the first part. In second part, T1 dash is given 60 degree, T2 dash is given 30 degree. We have to find out the time for which the body takes to cool from 60 degree to 30 degree. क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले फर्स्ट विल पुट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन. So in this case, the body temperature changes from 80 degree to 50 degree. So what is the change in temperature? That is T1 minus T2. Getting? In this case, the final temperature of the body and the surrounding temperature is different. So in this case, we consider the change in temperature, the T value, we consider the average value of the final and initial temperature. समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यस. टी का वैल्यू हम क्या लेंगे? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2. सो राइट, दिस टी विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2. सो फर्स्ट केस दिस विल बी 80 प्लस 50 डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? So what is the equation? We already know. Equation क्या था? This equation and another equation was MC. जो MC वाला था वो हम यूज करेंगे because we need two equations to solve the problem ना. नहीं, ये वाला फॉर्मूला MC dt by क्या था? dt equals to T minus T naught, right? This formula will be using. So you can write here MC because these parameters are not known to you. dt का मतलब T1 minus T2. Getting? T1 minus T2 divided by dt. What is the time taken? 5 minutes. We have to solve the problem in SI system. So this will be 5 into 60. So that is 300. Right? This will be equal to minus k T minus T naught. What is the T? In this you will take the average value. So that is 65. Minus what is T naught? Temperature of the surrounding 20 degrees Celsius. So this is the first equation what you get. So this will be equal to MC 30 by 300 minus k into 45. So here in this case you will get 1 by 10. So value of MC will be equal to minus k into 450. This is equation 1. इधर तक समझ में आ गया? क्लियर है? Clear? Now we will put the parameters in this equation and the conditions will be the second condition. This is second condition. This was the first condition. Clear? Clear? So second condition will be MC. What is the temperature difference? 60 to 30. What is the time?
it is not known, we have to calculate this time. Minus k, what will be T? Average temperature. So for the second case, what is the average temperature? 60 plus 30 divided by 2. So this will be 45 degree. So this is 45 minus 20. Clear? So here we will get MC 60 minus 30, that is 30 by T equals to minus K into 25 into 25. Okay. Now you can put the value or you can divide whatever you want, no? So it will be easy if you put like this, MC by K. This will be equal to minus 450. So here you can put the value of MC by K. MC by K means minus 450, right? Into 30 by T will be equal to 25, implies that T is equal to, this will be minus 450 into 30 by minus 25. Clear? Minus is here, na? You can cut this one. So this will be equal to 540. 90 into 6. So this is 540 seconds. What is your 540 seconds? 9 minutes. So we can conclude that the body temperature will be from 60 degree to 30 degree in 9 minutes, जबकि 80 डिग्री टू 50 डिग्री हुआ था इन 5 मिनट. तो देख रहे हो जब टेम्परेचर डिफरेंस के साथ इसका टाइम भी वेरी हो रहा है. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम पुट करते हैं.